Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my shining stars, all of you in maths class. Today's topic is ratio. So, in our daily life, there are many situations in which we compare two quantities. मतलब घर में ही रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, हम अपने ब्रदर सिस्टर्स आपस में कंपैरिजन करते हैं, किसकी ज़्यादा है कम वेट का करते हैं तो यूज़ होती हैं। पेंसिल हम लेते हैं, लेंथ ऑफ पेन 5 times of length of sharpener. In other words, we can also say that the length of sharpener is 1/5 of the length of pencil. Look here, हमारे पास पेंसिल बनी हुई है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और शार्पनर की लेंथ है 1 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास जो पेंसिल है वो शार्पनर से 5 टाइम्स बड़ी है। तो इसको हम अगर रेशो की फॉर्म में राइट करना हो, कैसे राइट करते हैं वो भी हम चेक करते हैं। द लेंथ ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 5 लेंथ ऑफ शार्पनर, यानी कि लेंथ ऑफ पेंसिल 5 टाइम्स है शार्पनर की लेंथ से, और लेंथ ऑफ शार्पनर इज इक्वल टू 1/5 ऑफ पेंसिल, यानी कि शार्पनर की लेंथ है 1/5, यानी कि जो पेंसिल की लेंथ है उसका जस्ट 1 पोर्शन है। वी कैन by using the ratio. In the given case, we write the ratio of length of sharpener to the length of pencil. Firstly, आपको रेशियो का बता दिया जाए, ये 2 डॉट्स हैं जो रेशियो को शो करते हैं, और रेशियो का सिंबॉलिक नेम है कॉलन, COLON, कॉलन। तो लेंथ ऑफ शार्पनर 1, लेंथ ऑफ पेंसिल 5, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ शार्पनर टू लेंथ ऑफ पेंसिल क्या शो करें कि लेंथ ऑफ शार्पनर को कंपेयर किया जा रहा है लेंथ ऑफ पेंसिल से, और द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल लेंथ ऑफ शार्पनर, ये क्या शो कर रहा है कि हम पेंसिल की लेंथ को शार्पनर से कंपेयर कर रहे हैं। रिमेंबर में रेशियो इज चेंज व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज, यानी अब देखिएगा 1:5 एंड 5:1 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसा कि आपने इधर भी देखा कि 1:5 है, मतलब आप शार्पनर को पेंसिल से कंपेयर कर रहे हैं, 5:1 हम पेंसिल को शार्पनर से कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट टर्म इन द रेशियो। जैसे कि रेशियो का साइन हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ होना ज़रूरी है, कुछ हम यहाँ राइट कर देंगे और कुछ हम यहाँ, यानी कि फर्स्ट ये होगी और सेकंड ये, इनके स्पेसिफिक नेम है। लेट्स चेक द फर्स्ट टर्म, इट इज़ फर्स्ट टर्म एंड इट इज़ सेकंड टर्म। द फर्स्ट टर्म इन द रेशियो इज नाउन एज एंटीसीडेंट एंड द सेकंड टर्म एज कॉन्सिक्वेंट। जैसे 5:1 हो तो 5 हमें एंटीसीडेंट कहलाएगा और 1 जो है वो कॉन्सिक्वेंट। इसी तरह 4 एंटीसीडेंट एंड 7 इज कॉन्सिक्वेंट। टू कंपेयर टू क्वांटिटीज इन द रेशियो, द यूनिट ऑफ क्वांटिटीज मस्ट बी, यानी कि जब हमने कंपेयर करना है तो हम लेंथ जब करें तो हम दोनों क्वांटिटीज लेंगे, अगर वेट तो दोनों की वेट, जो भी क्वांटिटी लेनी है दोनों के लिए सेम। इसकी अगर हम स्पेसिफिक डेफिनेशन रीड आउट करें, द रिलेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ये हम करेंगे लेंथ ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में रीड कर लिया है। और रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, जब हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं तो हम इसके साथ कोई स्पेसिफिक यूनिट राइट नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। Exercise is 1.11. Topic is is ratio. Question number 1. Write the following in the simplest form of ratio. यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 15:75। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे आती है, जब हम उसको कट करते हैं, तब तक हम उसकी कटिंग करते हैं, डिवाइड करते हैं बोथ को सेम टेबल के साथ, जब तक वो नहीं रहता, यानी कि जब उसकी फॉर्म आ जाती है वो किसी भी टेबल के साथ कट नहीं होता, मज़ीद डिवाइड नहीं। रेशियो 75, 15 को हमने भी डिवाइड किया है 5। आफ्टर इसको डिवाइड
5, लेकिन 5 और 25 अभी भी डिविजिबल है बाय द टेबल 6 सॉरी डिवाइडेड बाय 5, 25 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि इसको इसके साथ कट किया है, डिवाइड किया 1, इसी को भी इसके साथ कट करें या डिवाइड करें, आंसर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है की फॉर्म में है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका ये है, जब आपके पास फ्रैक्शन में रेशो आएगी तब आप इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। सो द एलसीएम ऑफ 15 एंड 5 इज 3 5s are 15, 5 will be as it, and 5 1s are 5 and 5 1s are 5. So the LCM of 15 and 5 is both these factors 3 5। हम यहाँ राइट भी कर सकते हैं LCM of 15 and करना क्या है, you will multiply 15 ऑन बोथ साइड, इसके साथ भी, इस वैल्यू के साथ, इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 15 से कर चुके हैं, आंसर हमारे पास 2 आ चुका है। देन 5 1s are 5, 5 3s are 15, नाउ 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। देखिए अब इसकी मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट्स अ इवन नंबर, इट्स अ ऑड नंबर, और इसका साथ हम यूनिट भी राइट नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 kg एंड 500 ग्राम। जैसे कि डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया, यूनिट मस्ट बी सेम। सो फर्स्टली वी हैव टू सेम दीज यूनिट्स, यानी कि किलोग्राम है, ग्राम है, इनको हम 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें इसको स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सो वी कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम। सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो यूनिट सेम, ग्राम को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 5000 आ गया और ये ग्राम ऑलरेडी ग्राम में था। दीज 2 0 विद कट दीज 2 0 और 50 रेशो 5, और ये हमारे पास अब आ रहे हैं 5 से डिवाइड, 5 1s are 5 0, 5 1s are 5, ये हमारे पास 10 रेशो 1 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 8 वीक्स एंड 14 डेज। तो हमने स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है, डिफरेंट है दोनों वैल्यूज़ हमारे पास। सो हम डेज में कन्वर्ट करेंगे। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। सो 8 वीक्स है नेक्स्ट हमारे पास। 1 वीक को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वी मल्टीप्लाई विथ 7। सो 8 7s are 56, बोथ हैज़ कन्वर्टेड इनटू डेज। सो डेज रेशो डेज, देन 56 ये जो हमारे पास आ चुका था, ये 56 हम ये इस वीक का यहाँ राइट कर देंगे, और नेक्स्ट ये इनकी भी कटिंग हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमने 2 से डिवाइड किया है 28, और यहाँ 7, देन हमने 7 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 4 एंड रेशो 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स। इसमें भी हमारे पास यूनिट सेम नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स। सो मिनट्स को हम आवर्स में नहीं करेंगे, आवर्स को मिनट्स में करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू में लेके आएंगे। सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 2 मल्टीप्लाई 60 इज टू 120, यानी कि 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे, मिनट्स और रेशियो मिनट्स। फिर हम इसकी वैल्यू ये वाले इधर आ गए, और ये जो हमारे आफ्टर कन्वर्जन 2 आवर्स कन्वर्ट किया था ये हमारे पास यहाँ आ गए। देन हमने इसको 2 से डिवाइड किया है, हमारे पास आ चुका है 12 रेशियो 6। देन हमने अगेन 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ चुका है 2 रेशियो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 years एंड 24 मिनट्स। ये आपके पास भी चेंज आ गया। हम इसको फिर इनके यूनिट्स को सेम करने के लिए हम ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 year इज इक्वल टू 12 मंथ्स। सो 5 years इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 60 मिनट्स, क्योंकि 1 year में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसलिए हमने 5 years को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गए 60 मंथ्स। लुक हियर, मंथ्स रेशियो मंथ्स 60 हमारे पास जो आफ्टर कन्वर्जन आ चुका है 5 years को, और ये 24 मंथ्स। कटिंग 2 से हमने की 30 और हमारे पास 12 आ गया, लेकिन कटिंग मज़ीद पॉसिबल है। सो हमने मज़ीद इसको 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आ चुका है 15 रेशियो 6। देन हमने इसको 3 से डिवाइड किया है,
अब हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म 5:2 आ गई है। आप कोई बड़ा टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, अप टू यू, ठीक है। हम इसको 60:24 था, तो हम इसको 6 1 6 करके 6 4 भी कर सकते थे, फिर 2 से डिवाइड करके 5 2 10 और टू यू आप कटिंग करनी है, लेकिन सेम टेबल से दोनों की कटिंग करनी है, दोनों है और ओके डियर स्टूडेंट, यू विल डू द प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 1.11 एंड क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, यू विल डिस्कस विद मी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।